बैंक निफ्टी का जल्दी से लेवल दिखाओ स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी भी आपको वैसे ही करना है। ये अगर जितने बड़े गैप के साथ खुल रहा है, इसमें हर 500 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप बैंक निफ्टी में भी वैसे ही ट्रेड करो। हर 500 पॉइंट के गैप के बाद एक रेजिस्टेंस समझ के चलो कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक। तो सेंसेक्स तो करीब का 700 पॉइंट ऊपर है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने लायक चीज़ नहीं बची। आगे बढ़े। आज जो तेज़ खुलने वाले हैं शेयर, ज़रा वो भी जल्दी जल्दी स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर आज अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर और फिर एडवांस डिक्लाइन के साथ बाजार खुल जाएगा। आज ओएनजीसी, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, एनटीपीसी, कोल इंडिया ये बढ़कर खुलने जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी है, 1500 शेयर 178 पॉइंट ऊपर। हमने 22,798 ही देखा, उसके बाद दूसरा टिक नहीं दिखा और नीचे आया, इसलिए 22,800 जब तक पार नहीं होता थोड़ा सावधान रखिएगा। और दूसरा सेंसेक्स में भी अब 300 पॉइंट की ही सिर्फ बढ़त रह गई है, 600 पॉइंट मेरे को दिख रहा था। बैंक निफ्टी आपको सिर्फ 64 पॉइंट के ऊपर रह गया, 49,000 ये नीचे आया, तो 500 पॉइंट और साफ कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कि बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल भी है, लेकिन ये 49,500 आज इसका टारगेट है, तो 48,500, 49,500 ये इसके बीच में आज चर्निंग करेगा। जैसे से ऊपर जाएगा, यानी कि 39,200 के ऊपर टिका रहेगा तो प्रोबेबिलिटी हाई कर देगा, 49,200 के नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी लो कर देगा। बस ऐसा आप समझ के चलना और आप बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड करना। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है कि मार्केट को कहीं आगे जाना है। मेरा ऐसा मानना है कि आज की पहली चर्निंग के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर देगा। आप थक जाएंगे इंडेक्स देखते देखते, आप लगेगा कल परसों तक तो इतना मूवमेंट चल रहा था, आज एकदम से क्या हो गया बाजार को। आप एक बार जरा दिखा दीजिए स्मॉल और मिड कैप का इंडाइसिस भी, और फिर वो पांचों शेयर आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, एचयूएल। ये इसलिए मैं आपको शेयर्स दिखाता हूँ ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि वेटेज वाले शेयरों में एक्चुअली हो क्या रहा है। छोटे मझोले शेयर्स का इंडाइसिस आपकी स्क्रीन पर है, 1.5 से 2% ऊपर है। मार्केट की ब्रेथ भी उतनी खराब नहीं है स्टार्टिंग में, आप देख ही रहे हो 1700 शेयर और 200 शेयर आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन लेवल्स की अपनी एक मर्यादा, लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे। 49,500 के आसपास बैंक निफ्टी अब आने की कर रहा है कोशिश। बैंक निफ्टी 7 तारीख की पॉलिसी को भी चेक करेगा, 0.84 का इसका पुट कॉल रेशियो है, इसलिए अभी शॉर्ट वॉट तो नहीं करें आप, ठीक है। थोड़ा आराम से काम कीजिएगा। देखिए थोड़ा कंजम्पशन वाले शेयर्स में आज हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी। एक बार मैं स्क्रीन पे हुए और शेयर बता देता हूँ कौन कौन से आज से शेयर चल रहे हैं स्टार्टिंग में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनटीपीसी दिखाइए स्क्रीन पे, जरा 2% ऊपर है। बड़े शेयरों में एसबीआई ऊपर है, इसके अलावा आपको दिखेगा पावर ग्रिड, ओएनजीसी ऊपर है। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। एक बार ना निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी दिखाओ। आईटी इंडेक्स में मेरे को काफ़ी उम्मीद है और मेरे को लग रहा है कि आईटी इंडेक्स बाजार को काफ़ी हद तक रोकने में हेल्प करेगा। तो आज एफएमसीजी पीछे हट रहा है, यानी कि 2 दिन का अपना काम करने के बाद बाजार को रोकने के बाद कंसोल। और आपको ध्यान है कल परसों में यही बात कर रहे थे कि पहले आप स्लो ट्रेन पे चढ़ो फिर फास्ट पे चढ़ना, और कल मार्केट ने यही किया। पहले 1 घंटे में पहले स्लो चली, फिर उसके बाद आपने दादर स्टेशन पे चेंज किया, फास्ट हो गई, फिर आप जुप करके पहुंची आगे बोरीवली जहाँ भी आपको जाना था। तो कल ऐसे ही मार्केट के अंदर हो। ये आईटी इंडेक्स आज 1.5% ऊपर है, एफएमसीजी नीचे है, और आप बैंक निफ्टी भी देखोगे वो भी उतना तेज नहीं होगा। तो आज आईटी की जो बातचीत हो रही थी, टेक महिंद्रा में को एक ट्रेड दिया था अवनी भट्ट ने, आप जरा उस पर भी ध्यान रखिएगा, वो हमने नोटिस किया था और आपको वो हमने बताया भी है। पीबी फिनटेक की 0.7% का इक्विटी का हाथ बदला, वो अपनी स्क्रीन पर आप वो भी देख पा रहे हैं। रेशियो अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है स्टार्टिंग वाले, वो रेशियो मेंटेन्ड है। 1800 शेयर और करीब 200 शेयरों के आसपास की। जो शेयर कमज़ोर खुले हैं जरा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर कमज़ोर है, आपको पता है, ब्रिटानिया पता है, सन फार्मा आपको पता है, एमएनएम भी आज साल के हाई पे ही खुला है, लेकिन उसके बाद अभी ज़्यादा मोमेंटम इसके अंदर नहीं आ रहा। आज उनो मिंडो देखेंगे आप 8% ऊपर दिखेगा, कोचिन शिपयार्ड फिर से ऊपर है, टीटागढ़ फिर से ऊपर है। जैसे सरकार का रास्ता साफ हो रहा है, तो ये सरकार का जो पीएससीज वाला बास्केट है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाला पीएससी इंडेक्स दिखाना। 2 इंडेक्स हैं आपके लिस्टेड, फर्स्ट एक पीएसई, दूसरा पीएसयू। तो पीएसयू जो होता है वो थोड़ा अलग है, पीएसई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखा कीजिएगा। ये वाला पीएससी वाला, तो ये 3% ऊपर है, और आप देखोगे इससे जुड़े हुए बहुत सारे शेयर जो हैं आपकी स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। आज ये कोचिन शिपयार्ड इसी का ही पार्ट है, भेल इसी का ही पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़े। बीकाजी ने आज साल का हाई लगा दिया, एबीएफआरएल ने साल का हाई लगा दिया, केएनआर कंस्ट्रक्शन ने साल का हाई लगा दिया, उनो मिंडो ने आज साल का हाई लगा दिया। ये कुछ एक और शेयर्स भी हैं जहां पर आपको वाकई से मार्केट का मोमेंटम दिख रहा होगा। एडवांस डिक्लाइन खराब नहीं हुआ। एक बार हीट मैप और लेके आ जाइए, फिर हम छोटे मझोले शेयर्स पे चल देंगे और फिर आपको ओपनिंग के सौदे भी मिलना शुरू हो जाएंगे।
ठीक, तो ये हीट में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़े डिफेंसिव पीछे हटे, एग्रेसिव को आगे आने का मौका मिला। एसबीआई आ गया, कुछ बोरा ने भी आपको बताया, कुछ थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर बताया 3% ऊपर दिख रहा है। पावर ग्रिड ऊपर आ गया आज, कोल इंडिया आज भसीन साहब की कॉल में से एक था, 3% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस कल हमको विवेक जी बता के गए थे, कह रहे थे हमारे एरिया की कंपनी है, सदर्न इंडिया की, तो इस वो भी आपको आज चलती हुई दिख रही है। और सारे के सारे डिफेंसिव आपको नीचे दिख रहे होंगे अलॉन्ग विद सिप्ला, ये डिफेंसिव शेयर्स के अंदर थोड़ा हाथ बदला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और एक चर्निंग के मैटर में मैं बोलूँगा आईटी कंपनीज भी आएंगी ऊपर। टेक महिंद्रा भी आपको इकलौता शेयर दिख रहा होगा आईटी का, जो आज आपको अवनी भट्ट ने दिया था करीब 2% ऊपर है। इसलिए मेहमानों को आप जो अभी आप सुन रहे थे ना कि मेहमानों की मैं क्यों तारीफ कर रहा था इतनी, वो इसलिए कर रहा था, नहीं तो क्या इसमें से इन्फोसिस टीसीएस भी तो आ सकता रहा, लेकिन टेक महिंद्रा ही क्यों आया और अवनी भट्ट ने टेक महिंद्रा ही क्यों चुना। बैंकिंग में तो और भी तो चुने जा सकते रहे, लेकिन कुछ बोरा ने एसबीआई ही क्यों चुना। तो आपको स्क्रीन देख के पता लग जाएगा कि हाँ ये क्यों चुने गए, क्योंकि इन्हीं में सबसे अच्छा मोमेंटम बनने जा रहा है। ठीक, एक बार जरा जी एंटरटेनमेंट और दिखा सकते हैं आप, सिर्फ मेरे को जी एंटरटेनमेंट और देखना है कि वहाँ पे इस समय की सिचुएशन क्या है। हालांकि 2-2.5% ऊपर खुला था, एक बार जी एंटरटेनमेंट दिखाइए और उसके बाद फिर हम चलेंगे छोटे मझोले शेयर्स की तरफ और ओपनिंग के सौदे भी आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। जी एंटरटेनमेंट दिखा दीजिए। चलिए, जब तक आप जी एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, जब तक छोटे मझोले शेयर्स का भी रूपरेखा आपको बता रहे हैं। है ओपनिंग ट्रेड में, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। आज खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन नज़र आ रहा है। उनो बिंडा करीब 6% ऊपर है, करार किया है कंपनी ने एक कंपनी के साथ जिसमें कि इन्वर्टर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर करार हुआ है। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, इस पर नज़र रखिए। 6% ऊपर ये स्टॉक है। बीएचईएल में बड़ा जो ऑर्डर मिला है 7,000 करोड़ का, हमने आपको हाईलाइट करवाया था कि स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखिए, बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड है। बीएचईएल भी ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल में भी यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, करार किया है कंपनी ने, जिसके चलते 7.5% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स तो आज नीचे डिफेंसिवली नीचे हैं, लेकिन आज वापस से रियल एस्टेट कंपनियां चल रही है। इंफ्रा स्टॉक्स ऊपर हैं, एनबीसीसी, हुडको, शोभा डेवलपर्स जैसी कंपनियां आज ऊपर हैं। इंफ्रा स्टॉक्स में आईआरबी इंफ्रा 4.5% ऊपर, प्राज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक इस वक्त ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि खबरों के चलते एक्शन है और काफ़ी ज़्यादा पिट भी चुके थे, तो अब इस स्टॉक में आज हम वापस से एक मोमेंटम देख रहे हैं। नारायण हेल्थ देखिए 7% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आवास फाइनेंशियर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अब यहाँ पर फोकस बढ़ सकता है। आवास फाइनेंशियर्स 6% ऊपर है। एनएचपीसी में 5% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। और डिफेंस कंपनियां कल जो काफ़ी ज़्यादा पिट रही थी, आज वहाँ पर भी रिकवरी आई है। बीईएल 5%, मजगांव डॉक में 6% की तेज़ी है। गार्डन रीच बिल्डर देखिए 8% ऊपर ये आ चुका है। कोचिन शिपयार्ड भी 9% आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा पिट चुके थे स्टॉक, और कल के जो हम रिकवरी देख रहे थे, ये स्टॉक कल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वहाँ पे भी आज हम निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, शुरुआती मोमेंटम नज़र आ रहा है।